नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Wondershare DVD Creator. Check description for more information. तो सुनो, सबसे पहली न्यूज है वो है Samsung Galaxy S8 के बारे में। हालांकि आपको बताना था बाद में, लेकिन पहले बता रहा हूं क्योंकि यहां पे दोस्तों फोन की लाइव फोटो लीक हो गई है। आप देख सकते हैं कि रियलिटी में फोन कैसा देखने को मिलेगा और उसके अलावा यहां पे कुछ नए रेंडर्स भी सामने आए हैं जहां पे देख के लगता है कि शायद Samsung भी कुछ तो जेट ब्लैक टाइप का चमकदार काम करने वाला है। अब एग्जैक्टली फोन कब आएगा मार्केट में वो देखते हैं, तब हमको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है BSNL की तरफ से और सारी दुनिया लगी है कि वो कॉल रेट्स को कम करे, डेटा सस्ता करे, ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन BSNL ने अपने लैंडलाइन फोन में दोस्तों जो कॉल रेट्स है उनको कर दिया है ज्यादा, क्योंकि जो पल्स है जो पहले मिलती थी आपको 3 मिनट की, वो दोस्तों कम होके हो गई है 2 मिनट। जो रेट थी ₹1 एक पल्स के लिए वो अब बढ़ के हो गई है ₹1.20। तो ये दोस्तों आपके बिल में आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहां पे आपको बता देता हूं। और उसके अलावा यहां पे एक अनलिमिटेड प्लान था जहां पे आप वीकेंड्स में और रात में अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते थे, तो उसकी प्राइस कम कर दी है 99 से 49। लेकिन भाई ऐसे में अब लैंडलाइन कौन यूज करेगा यार, आप कीमत महंगी कर रहे हो फिर बाद में। तो यहां पे जो अगला अपडेट है वो है एक लैब ऑन चिप के बारे में। अब अगर आपको नहीं पता है कि लैब ऑन चिप क्या है तो यहां पर दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपके पास में एक छोटी सी चिप है और वहीं पे आप कंप्लीट वो काम कर सकते हैं जो आप एक बड़ी लैब में करते हैं। यानी कि दोस्तों आप वहीं पे ही, आपको अगर कोई भी काम करना है, मान लीजिए सिंपल सा काम है कि आपको किसी के ब्लड सैंपल में कुछ बैक्टीरिया है कि नहीं वो पता लगाना है, तो आपका दोस्तों यहां पे 2 ऑप्शन है कि आप पहले सैंपल लें, बाद में किसी लैब में भेजें, वहां पे कंप्लीट टेस्टिंग होगी और तब आपके पास में रिपोर्ट आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में ऐसी कोई लैब है एक चिप के ऊपर बनी हुई जहां पे वही काम आप कर सकते हैं छोटे में, तो कितने कमाल की बात होगी। तो यहां पे दोस्तों एक बहुत ही लो कॉस्ट लैब ऑन चिप जो है वो सामने आई है। जो कॉस्ट है वो ₹1 से भी कम है और यहां पे दोस्तों तरह तरह की बीमारियों को डिटेक्ट किया जा सकता है इजीली, बहुत ही आसानी से। फिर चाहे वो कैंसर हो, मलेरिया हो, टीबी हो, HIV हो। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आगे चल के डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी जगहों पे दोस्तों जहां पे लोगों को प्रॉपर एक्सेस नहीं है हॉस्पिटल्स की या लैब्स की, वहां पे ऐसे सिस्टम से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई जो बीमारी है वो प्रेजेंट है या नहीं, और अगर है तो उसका इलाज बाद में कैसे करना है। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है चाइना के लिए। जो चाइना दोस्तों रोक के रखा है अपने सभी लोगों को कि वो ज्यादा कुछ एक्सेस ना कर लें। जो तरह तरह की दोस्तों पॉलिसीज हैं चाइना की कि वहां पे ये चलेगा, ये ब्लॉक्ड है, ये चलेगा, ये ब्लॉक्ड है। गूगल दोस्तों वहां पे है नहीं, तो यहां पे गूगल जो है वो वापस से कोशिश करता है चाइना में एंटर करने की, अपने प्ले स्टोर का एक सेंसर्ड वर्जन ले जाके। अब चाइना दोस्तों जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है, तो ऐसे में हर एक कंपनी चाहती है कि वो वहां पे जाए। तो इस बार गूगल वापस से कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो करीब 5 साल पहले हुआ था गूगल के साथ में कि उसको दोस्तों चाइना से निकाल दिया गया था। चाइना में कोई भी गूगल सर्विस नहीं चलती है, तो यहां पे गूगल सोचता है कि वापस जाए एटलीस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कि ठीक है जो आपको चाहिए आपको प्ले स्टोर पे वही मिलेगा और कोई बाकी एप्स नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों कि गूगल आगे चल के चाइना में अपने पैर जमाता है या नहीं। जो अगला अपडेट यहां पे है वो है स्पेस एक्स की तरफ से। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, यहां पे एक बहुत ही कमाल का रॉकेट है, इसका नाम है Falcon 9, जहां पे आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं क्योंकि वो दोस्तों अपने आप से बाद में लैंड भी हो जाता है। और अभी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है स्पेस एक्स की तरफ से वो ये है कि वो इस Falcon 9 जो रॉकेट है उसको हर 2 से 3 हफ्ते में लॉन्च करने वाले। तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब आगे चल के इसको नासा भी काम में लेगा, तो ऐसे में जो फ्यूचर है वो क्या है और हम बेसिकली मंगल पे कब जाएंगे वो देखते हैं आगे चल के हमको क्या इसके बारे में अपडेट मिलता है। यहां दोस्तों अगला अपडेट है वो है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और वो ये कहते हैं दोस्तों कि जितने भी स्टेट रन बैंक्स हैं इंडिया में वो सभी आपको इस महीने के आखिर तक भीम ऐप में देखने को मिल जाएंगे। करंटली दोस्तों जो भीम ऐप है वहां पे आपको मिलते हैं 37 अलग अलग बैंक्स जहां पे आप UPI की मदद से बड़े आराम से ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। अभी करीब करीब 1,40,00,000 यहां पे यूजर्स हैं, लेकिन क्योंकि कुछ बैंक्स वहां पे एब्सेंट हैं इसीलिए दोस्तों यूजर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में जब भी बाकी सारे स्टेट रन बैंक्स आ जाएंगे उसके बाद में शायद भीम ऐप में आपको और ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जो अगला दोस्तों अपडेट है वो है फ्री इंटरनेट के बारे में। हम सभी को पसंद है फ्री इंटरनेट दोस्तों, हम सभी बहुत प्यार करते हैं जियो से, लेकिन
हमें पसंद नहीं था फेसबुक का फ्री इंटरनेट, जो कि दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी को वॉयलेट करता था। और अलीबाबा भी प्लान कर रहा है अब इंडिया में दोस्तों किसी लोकल टेलको के साथ में पार्टनर करके इंडिया में फ्री वाईफाई, फ्री इंटरनेट देने के लिए। अब ये लोकल टेलको कौन सा है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन दोस्तों यहां पे भी हमको ये पहले क्लियर देखना होगा कि आखिर वो जो फ्री इंटरनेट है उसके पीछे की छुपी शर्तें क्या हैं। क्या वो नेट न्यूट्रलिटी को वॉयलेट करती हैं? क्या वो किसी स्पेसिफिक सर्विस को बढ़ावा दे रही हैं? क्या वो कुछ स्पेसिफिक आपको सर्च करने सिर्फ ऑप्शन दे रही हैं? यहां पे वो किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स लेके आने वाले, मतलब बहुत दोस्तों यहां पे सारी चीजें हैं। अब अलीबाबा का क्या प्लान है इंडिया में आके, अगर कुछ भी ज्यादा उल्टा सीधा हुआ तो फिर दोस्तों हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आए और अपने फायदे के लिए काम कर ले इस तरीके से। हमें फ्री इंटरनेट पसंद है, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हमको चाहिए फ्रीडम, जो हमको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ नेट न्यूट्रलिटी से। तो ऐसे में देखते हैं कि आगे चलकर दोस्तों यहां पे क्या अपडेट मिलता है फ्री इंटरनेट या फिर फ्री वाईफाई को लेके। एयरटेल नहीं सुधरेगा दोस्तों। अब क्या बोलता है एयरटेल अपनी लड़ाई जो चल रही है जियो के साथ में उसको लेके कि भाई देखो बात ऐसी है, हमने तो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट दिए थे, वो तो जियो ने ठीक से यूज नहीं किए। मतलब यार हद हो गई है। कितने लंबे टाइम से दोस्तों मामले को लटका के रखा है, कभी मतलब कुछ कर रहे हैं, कभी पोर्टेबिलिटी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, मतलब तरह तरह की जो बातें चल रही है। फाइनली ये बोल देते हैं कि वी आर क्लीन, हमने दिए पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट लेकिन जियो ने यूज नहीं किया ठीक से, इसलिए जियो की सर्विस नहीं चल रही थी। मतलब बड़ा ही सिंपल है यार, ठीकरा फोड़ दिया जियो के सिर पे सारा का सारा। उम्मीद यही करते हैं कि आगे थोड़ी सी अकल आएगी और आपको मिलेंगे शायद और बेहतर प्लान्स। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो है एप्पल की तरफ से, और एप्पल जो है वो नहीं सुधर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि इंडिया में आके दोस्तों बेचे यूज्ड आईफोन्स। एक बार पहले कोशिश कर चुका है, गवर्नमेंट ने कर दिया था यहाँ पे मना, लेकिन अभी दोबारा एप्पल कोशिश करता है कि यूज्ड आईफोन्स वो इंडिया में बेच सके। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे ये काम करना बहुत ही आसान है। दुनिया में दोस्तों और किसी डेवलप्ड कंट्री में अगर आप सोचेंगे यूज्ड आईफोन बेचने का तो शायद आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन एप्पल को पता है हम इंडियंस हैं, हम तो 4 साल पुराना आईफोन 5S है वो भी ले लेते हैं 20,000 रुपए का, सोचते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है, आईफोन 6 भी आज धड़ल्ले से बिक जाता है हमारे पास में। तो ऐसे में यूज्ड आईफोन कौन सी बड़ी बात है, अगर एप्पल को दुकान खोल के बेचेगा तो सारे के सारे बिक जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देखते हैं कि एप्पल का क्या प्लान है और गवर्नमेंट परमिशन देती है या नहीं। जो अगला अपडेट है दोस्तों यहां पे वो है वायरलेस चार्जिंग के बारे में। वायरलेस मतलब फोन को पैड के ऊपर रख के चार्ज नहीं करना दोस्तों, फोन जो है वो हवा में चार्ज होगा। और एक कंपनी इसका नाम है यूबीम, उसने दोस्तों इसका लाइव डेमो दिया है स्टेज पे, जहां पे अल्ट्रासाउंड वेव्स को काम में लिया गया और एक बहुत ही बड़ा दोस्तों यहां पे ट्रांसमीटर था, उससे कुछ वेव्स निकली जिसने फोन को वायरलेसली हवा में चार्ज कर दिया। हालांकि जो डिस्टेंस था वो था करीब 6 इंच के आसपास। अब यहां पे जो आईफोन के रूमर्स हैं कि आपको 15 फीट की डिस्टेंस से दोस्तों देखने को मिलती है वायरलेस चार्जिंग, वो देखते हैं कि कितने सच हैं। हालांकि टेक्नोलॉजिकली दोस्तों पॉसिबल है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर पाना और एफिशिएंटली काम करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं कि आगे चल के आपको इस फील्ड में किस किस कंपनी की तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो अगला यहां पे अपडेट है वो है LG G6 के बारे में। अब यार रोज रोज की न्यूज है, क्या करें, G6 हो गया, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। तो यहां पर दोस्तों LG G6 जो है उसके लिए जो इनवाइट है वो सामने आ चुका है। आपको मिलता है सामने एक दिखने को चीज जहां पे लिखा है बिग स्क्रीन और साइड में आपने हाथ के अंदर फोन को पकड़ा है, तो शायद बेजल्स जो बहुत ही कम है, जो फॉर्म फैक्टर थोड़ा चेंज किया है उसके बारे में हाईलाइट यहां पे होगा। जो स्क्रीन है वो कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा कर्व्ड भी है। तो LG देखो क्या करता है 26 तारीख को, और G6 को किस तरीके से लॉन्च करता है। जो अगला दोस्तों यहां पे अपडेट है वो एक बहुत ही हंसाने वाली न्यूज है। मैंने आपको बताया दोस्तों कुछ दिनों पहले कि Xiaomi जो है वो चाइना में आता है 4th पोजीशन पे। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्मार्टफोन सेल्स की, इसके ऊपर दोस्तों Oppo है, Vivo वगैरह है, और अब यहां पे एप्पल ने भी Xiaomi को बीट कर दिया है दोस्तों अपने खुद के कंट्री चाइना में। तो Xiaomi आ गया है नीचे 5वें नंबर पे। एप्पल के जो फोन्स है वो ज्यादा बिके हैं चाइना में कंपेयर टू Xiaomi फोन्स, और ऐसे में Xiaomi सोचता है कि हम इंडिया में 3 से 5 साल में नंबर 1 बनेंगे। चलो क्या पता बन जाए, लेकिन यहाँ पे अपने खुद के कंट्री में नंबर 1 नहीं बन रहे हैं और बाद में इंडिया में आके नंबर 1 बनने का सोचते हैं। भाई कुछ स्टॉक्स बनाओगे तभी जाके फोन आपके बिकेंगे, तभी आप नंबर 1 बनोगे, ऐसे सिर्फ लॉन्च कर देने से नंबर 1 नहीं बनते हैं। तो सुनो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आपको पसंद है फास्ट इंटरनेट तो यहाँ पे दोस्तों टेल्स्ट्रा ने टेस्ट किया है 1 Gbps नेटवर्क को, और ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है क्योंकि जो राउटर दोस्तों यहाँ पे काम में आया वो था नेटगियर का नाइटहॉक सीरीज का राउटर। अब आप सोचोगे इसमें गुड न्यूज क्या है। दोस्तों गुड न्यूज है वो ये है कि उस राउटर में जो आपको मिलता है मोडेम वो है क्वालकॉम का X16, और ये वही मोडेम है जो आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 835 में। यानी कि दोस्तों अगर आपके फोन में 835 की चिप हो गया अगले दिनों में, तो ऐसे में शायद अगर आपके रीजन में ऐसा कोई हाई स्पीड नेटवर्क आता है तो क्या पता आप उसका एडवांटेज ले पाए और आप बहुत ही तेजी से दोस्तों यहां पे इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। क्योंकि जो करंटली टेस्ट किया गया था वहां पे 5 गूगल ड्रे ड्रीम VR हेडसेट्स में 360
360 डिग्री में 4K वीडियोस को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो 1 Gbps मतलब ट्रू 4G, रियल 4G, और ऐसे में दोस्तों मजा ही मजा। जो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो है Xiaomi Mi Mix के बारे में। वापस से पीछे नहीं छोड़े दोस्तों, यहाँ पे Xiaomi का जो Mi Mix था, उसका जो व्हाइट कलर था वो चाइना में आया सेल के लिए और आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बिक गया सिर्फ 1 मिनट में। तो वही बात है भाई, कितना बिका था वो तो बताओ। मतलब ऐसा लगता है यार कि Xiaomi जो है ना, वो जैसे Mi Mix दिखा दिया कि ओके दिस इज द Mi Mix। अब जाएंगे पहले अपने घर पे और वहां पे फैक्ट्रीज में कुछ काम करेंगे और 15, 20, 25 पीस जो है वो बड़ी मुश्किल से बनाएंगे, जोड़ जोड़ के डब्बे तैयार करेंगे और बाद में लेके आ जाएंगे कि ओके फॉर सेल नाउ। अब वो 15 पीस हैं, वो बिक जाएंगे 1 मिनट में और बाद में बोलेंगे बिक गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो यहां पे देखना ही जरूरी है कि भाई कितना बना, क्योंकि चाइना के बाहर तो मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से बीच बीच में कभी आता है। और हालांकि फोन मतलब लुक्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दिखने में काफी अच्छा है, मेरी तरफ से बहुत बड़ा थम्स अप है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स की इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।